गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बात करते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित किए गए एक विधि व्यवस्था की, जिसने पुरानी मेडिको लीगल साइंस जो इस्तेमाल की जाती थी बलात्कार को जानने के लिए कि किसी बच्चे के साथ, महिला के साथ बलात्कार हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए मेडिकल टेस्ट किया जाता था। और जो प्रथा जब से कानून स्थापित हुआ है तब से चली आ रही थी, उसको बैन कर दिया है, उस टेस्ट को ही ख़त्म कर दिया है। एंड दैट टेस्ट इज कॉल्ड, rather it was called two-finger test. In other cases of violence, the medical report, medical legal certificate, which described the injuries on the person of any person, were the basis of getting established that that person has been physically assaulted, and allied tests like X-rays, sonography, etc. They were there to establish ultrasound scanning the severity of injuries. But in rape case, most of the time there is no sign of physical violence from outside, which could be visible from outside. उसके लिए एक टेस्ट परफॉर्म करते थे, and the tests were performed by lady doctors, mostly in city reference hospitals, and that test was always performed with the consent of the victim or her mother. That was known as two-finger test. और अब तक यही चला आ रहा था जब से हम लोग वकालत शुरू किए, उससे पहले भी। द बेस्ट फैक्टम वॉज दैट कि लड़की वर्जिन है। ये जो टेस्ट था, ये अनमैरिड बच्चियों पे परफॉर्म किया जाता था, क्योंकि आफ्टर मैरिज इस टेस्ट की कोई सेक्टिविटी नहीं रहती है, क्योंकि तब साइंटिफिक वेज तो थे नहीं और डेवलप नहीं थी इतने, क्या कहते हैं, मशीनरीज एंड ऑल, तो इसलिए वो किया जाता था। लेकिन वो कामयाब था खाली उन बच्चियों पे जो जिनकी शादी नहीं हुई थी। बेसिकली हर एक को पता है कि वर्जिनिटी क्या होती है। इफ द हाइमेन इज इंटैक्ट, द पर्सन इज सपोज टू बी वर्जिन। हालांकि ऐसा नहीं था, लॉ यही भी था कि वो बच्चे जो स्विमिंग करते हैं, जो घुड़सवारी करते हैं, जो ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो देयर हाइमेन गेट रप्चर्ड। तो ये भी नहीं था कि अगर हाइमन इंटैक्ट नहीं है तब भी नहीं था ये प्रूफ की वेदर द विक्टिम हैज़ बीन रेप्ड और नॉट। अब ये बात आती थी, टेस्ट होता था उस समय बेसिकली टू नो वेदर द विक्टिम हैज़ बीन रेप्ड और नॉट। उसके लिए सिंगल फिंगर एंड टू फिंगर टेस्ट होता था। अब इफ द सिंगल फिंगर टेस्ट वो हो जाता था कामयाब की एक्सेप्ट विद डिफ़िकल्टी, तो ये माना जाता था कि उसके साथ कोई सेक्सुअल वायलेंस नहीं किया गया है। और अगर टू फिंगर टेस्ट में वो पता चलता था कि टू फिंगर टेस्ट जो है उसका वो सक्सेसफुल हुआ, तो ये माना जाता था कि शी हैज़ बीन पुट टू एन इंटरकोर्स, मे बी फोर्सफुल और विद कॉन्सेंट। उसका पता नहीं चल पाता था। लेकिन जहाँ तक
सवाल था बच्चियों के साथ, तो ये पता करने के लिए बहुत हेल्पफुल था टेस्ट ये वाला। दूसरा टेस्ट होता था प्रेजेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ ऑन द पर्सन ऑफ द विक्टिम, जो अभी भी हो सकता है, होना चाहिए, क्योंकि इसे डीएनए टेस्ट हो जाता है। ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि किसने गलत काम किया है। अब उसके लिए अगर सून आफ्टर द इंसिडेंट दैट क्राइम बच्ची नहा लेती है, नहला दी जाती है, उसके गारमेंट्स जो हैं वो धो दिए जाते हैं, तो वो सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। वो जो होते हैं इवन अदरवाइज 48 से 72 घंटों में स्पर्म्स मर जाते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारे विचार है, उसके बाद भी शायद अगर मिलते हैं तो टेस्ट उनका हो सकता है, डीएनए टेस्ट किया जा सकता है। जो मेरा आई एम नॉट ए मेडिकल एक्सपर्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है, तो ये मेडिकल वाले बताएंगे। लेकिन हमारा मानना ये है कि जो बेसिक टेस्ट था पहले, वो अब ख़त्म कर दिया गया है। अब पहले बेसिक लॉ ये था कि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार की इज्जत को ख़त्म करने के लिए, समाज में अपनी इज्जत को ख़त्म करने के लिए, कोई महिला किसी पुरुष पर कभी भी सेक्सुअल ऑफेंस का आरोप नहीं लगाएगी। लेकिन अब व्यवस्था बदल चुकी है, बहुत ज़्यादा व्यवस्था बदल चुकी है। हमने कई केसेस देखे हैं जहाँ मकान खाली कराने में के लिए, मॉनेटरी डिस्प्यूट तय कराने के लिए, ज़मीन का चक्कर है, जायदाद का चक्कर है, उन्हें ख़त्म कराने के लिए फर्जी केस रेप के लगा दिए जाते हैं। कई केसेस देखे हैं जहाँ पे इवन इन मर्डर केस, बड़ा फेमस केस है फुरकान वाला, पकड़ा गया था वो, कि डॉक्टर्स आर, जैसे आम आदमी अप्रोचेबल है, हर कोई अप्रोचेबल है, डॉक्टर्स बनाते हैं रिपोर्ट, दिखा देते थे रेप का केस, और उस रेप में वादी उसके रिश्तेदार को फंसा करके जघन्य अपराधों में, मर्डर केसेस में गवाह हॉस्टल करा दिए जाते थे और केस छूट जाते थे। ये होता है, होता रहेगा। ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पे भी हो जाता है कई बार। ज़रूरी नहीं है कि मैरिड लेडीज़ को सामने लाया जाए, अनमेरिड लड़कियों को भी माँ बाप बहका करके उनका मेडिकल करा देते थे। है केसेस ऐसे जिसमें दबाव डाला जाए दूसरे पक्ष पे, ताकि वो गवाही ना दे और मर्डर केस और केसेस छूट जाए। मान लीजिए एक ने जनरली, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ रेप किया, या नाबालिग बच्चे के साथ उसकी कॉन्सेंट लेकर के जिसकी को मानता नहीं है उसके संबंध बनाए, तो उसके ख़त्म कराने के लिए पता चला कि दूसरे परिवार के व्यक्ति पे केस लगा दिया और फिर फैसला हो गया, तो इसलिए भी रेप केस बन सकते थे। अब देखना ये है कि इन बातों से बचने के लिए क्या टेस्ट होने ज़रूरी हैं, क्योंकि इफ द गर्ल इज मैरिड और मैच्योर, तो कोई और साधन नहीं जानने के लिए कि उसके साथ रेप हुआ है नहीं हुआ। तो इसके लिए कोई ना कोई साइंटिफिक मेथड इवॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि CDRs होती हैं, लोकेशन पता चल जाएगा, लड़का लड़की कहाँ है, सब होती हैं, उससे पता चल जाता है, एस्टेब्लिश हो सकता है कि कोई इंसिडेंट हुई है नहीं हुई। तो इसके लिए एक बहुत, जब अगर आपने कोई टेस्ट बैन किया है, जो वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ था, वो टेस्ट था टू एस्टेब्लिश वेदर ए रेप हैज बीन कमिटेड और नॉट, उसे बैन कर दिया है। बिल्कुल अच्छा है, ये स्वागत है इस बात का। किसी की वर्जिनिटी या किसी की चैस्टिटी डॉक्टर्स को नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई विकल्प ढूंढना पड़ेगा। अदरवाइज ब्लैकमेलिंग के लिए भी आजकल रेप केस लगाए जा रहे हैं, ब्लैकमेलिंग के लिए, टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम पीपल, अपने डिस्प्यूट सेटल कराने के लिए भी। तो इसके लिए देखिए, पुलिस तो लकीर के फकीर है, इस पर कोई दो राय नहीं है। कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, एक वादनी दो गवाह, ख़त्म कहानी। रेप में वो भी नहीं चाहिए, एलिगेशन लगा दिया कि आज से 40 साल पहले से मेरे साथ रेप किया था, मुलजिम बन गया आदमी।
बाद में फैसले हुए, सज़ा हुई नहीं अदालतों में, गवाह हॉस्टाइल हो गए, छूट के चले गए, पैसे कमा लिए। 498 केस में रेप के केसेस ससुर पे, नंदोई पे, जेठ पे लगाए जाते हैं ताकि जल्दी फैसला हो जाए और उद्देश्य होता लड़की का। अगर ऐसे क्या लगा एलिगेशन लगाए जाते हैं तो उन केसेस में कंपाउंडिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तय किया जाना चाहिए कि लड़की ने आरोप सही लगाए थे क्योंकि 376 कंपाउंडेबल नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि मैट्रिमोनियल केस मान के उन्हें हाईकोर्ट जो है, जैसे कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी क्वेश्चन कर देती है प्रोसीडिंग, क्या रहेगा मियाँ बीवी का झगड़ा था, मियाँ बीवी का झगड़ा नहीं था। अगर आप किसी पे ऐसा आरोप लगाते हैं जिसको उम्र कैद हो सकती है तो आपको सज़ा उतनी ही है। तह पे जाना पड़ेगा मामले में, दवा बनाने के लिए, लड़के वाले से अवैध वसूली करने के लिए कहीं रेप के केस तो नहीं चले जा रहे। धन्यवाद। तो ये था 2 फिंगर टेस्ट, जिस सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है। उसके प्रॉस भी हैं, कॉन्स भी हैं, सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। आज दिन में और कुछ बात करते हैं। थैंक यू।